Hello everyone, welcome to vocabulary session of Word Power Made Easy। इंस्ट्रक्शंस में आपको कई बार दे चुका हूं, जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच करेंगे सबको सेशन को ध्यान से देखना है। पार्टिसिपेशन के लिए मैं जो भी बातें आपको बोलने वाला हूं, आपको पार्टिसिपेट करना है। वोकैबुलरीज आपको देखने को मिलती है, तो अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हो तो सारी की सारी वोकैबुलरीज को आपको बोलना है, ठीक है। पार्टिसिपेट करते हैं, मैं बीच बीच में वोकैबुलरीज को बुलवाऊंगा भी सारे स्टूडेंट से, तो सबको बोलना है। देखो, आप सब बोलते हो कि हमें याद नहीं होता, याद होने के लिए आपको बोलना पड़ेगा सेशन के साथ साथ। मैंने आपको ये बात बोली थी, वोकैबुलरीज आपको याद होंगी और टेक्निक्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो जितनी भी मैं टेक्निक्स प्रेजेंट करने वाला हूं, उस सब में मैं एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं सारे स्टूडेंट से, जब भी सेशन को वॉच करेंगे तो पार्टिसिपेट करना है। और आने वाली क्लासेस में मैं आपको टेस्ट भी प्रेजेंट करूंगा। तो ये जो टेस्ट होने वाले हैं, तो टेस्ट में भी आपको अपने स्कोर को आगे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें मालूम चलता रहे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और अभी से हैबिट बना ले, एक इंस्ट्रक्शन मैं सारे स्टूडेंट्स को दे देता हूं कि जितने भी सेशन को वॉच करते हैं, एक हैबिट अभी ये बना लो, चाहे व्हाट्सएप का स्टेटस हो, चाहे किसी से आप बात कर रहे हो, इवन यहाँ पे यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है, तो वहां पे भी वोकैबुलरीज जितनी आप सीखते जा रहे हो कमेंट करते जाओ। एटलीस्ट आपको जहां भी कमेंट करोगे तो याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रैक्टिस आपकी रेगुलर वे में हर जगह चल रही होगी। तो यही आपका वोकैबुलरी सेशन है वर्ड पावर मेड इजी का, जो आज का सेशन होने वाला है। ये आपका 10,000 वोकैबुलरीज कवर करवाने के लिए मैंने बोला था, और डे 3 होने वाला है। डे 1 जा चुका है, डे 2 जा चुका है, और आज आपके सामने डे 3 है। तो डे 3 को बिगिन करते हैं। सबने ध्यान से देखना है वोकैबुलरीज का ये वाले सेशन में आगे, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। सेशन 3 में जो आपकी फर्स्ट वोकैबुलरी आई है आपके सामने, दैट इज ईगोइस्ट, ठीक है, ईगोइस्ट। देखो, इससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको वोकैबुलरीज के बारे में दे चुका हूं। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि यहां पे जब ईगोइस्ट वोकैबुलरी आपके पास आएगी, तो ईगोइस्ट, ईगो, मैंने आपको एक सेशन में यह बात बताई थी, जब ईगो वर्ड आता है तो ईगो में क्या होता है, बहुत ही मैं होता है, जिसके अंदर भी मैं है, मैं, आए, तो वो क्या पर्सन बन जाता है, ईगो वर्ड वाला बन जाता है। अब ईगो वर्ड से कैसे कैसे कनेक्ट होगा, अब इस बात को समझ लेना। देखो, यहां पे हमारे पास है ईगो। ईगो को अगर हम तोड़ देते हैं तो ईगो मतलब किससे आ जाता है, आई से रिलेटेड हो जाता है। तो यहां पे आपका आई आ गया। फिर इसके बाद एसटी अगर कहीं भी लगता है तो एसटी किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। तो ईगोइस्ट कौन हो गया, पर्सन हो गया। पर्सन के बारे में बात चल रही है, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट जो पर्सन होते हैं, अपने बारे में सोचने वाले होते हैं, जो हर जगह अपना ही कंसर्न को आगे करते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो क्या बोलेंगे, भाई मेरा क्या फायदा है उसमें। तो वैसे जो पर्सन होने वाले उन्हें हम क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट। सारे स्टूडेंट्स को बोलना है साथ में, ईगोइस्ट। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ईगोटिस्ट। अब देखो, ईगो आया, ईगो कहीं भी आ रहा है तो एक बात याद रखनी है, ईगो मींस आए, तो वहां पे मैं चलेगा। तो यहां पे आईएसटी आगे ऐड कर दिया। एक छोटी सी बात को याद रखना, आईएसटी जो होता है सफिक्स है। देखो, मैंने आपको अफिक्सेस बताए थे, मतलब जो वर्ड के साथ होते हैं। और अफिक्सेस में आपको बताया गया था कि एक प्रेफिक्स होता है और एक आपका सफिक्स होता है। एक प्रेफिक्स है और एक सफिक्स है। प्रेफिक्स किसी भी वर्ड के आगे लगेगा और जो बाद में लगेगा दैट इज सफिक्स। उसको क्या बोला जाएगा, सफिक्स। जो आईएसटी होता है ये पर्सन वाला सफिक्स है, एक नाउन को बनाएगा। जब भी एक आईएसटी लगेगा, इस चीज को याद रखना, आईएसटी लगेगा तो एक सफिक्स है। पहला तो इस बात को समझ लेना, ये सफिक्स है, और सफिक्स के साथ साथ ये नाउन सफिक्स है, मतलब एक पर्सन के बारे में बताएगा। जैसे गिटारिस्ट होता है, पियानिस्ट होता है, तो वैसे ही ये भी आईएसटी वाले सफिक्सेस होते हैं, ठीक है, नाउन को बताते हैं। अब आ जाते हैं इसमें, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में एक डिफरेंस होता है। जब हम ईगोइस्ट के बारे में बात बोलते हैं तो ये पर्सन अपने बारे में सोचने वाला होता है, एक्सट्रीम फॉर्म तो होती है अपने बारे में सोचने वाली। बट सेकंड थिंग, ये जो आपका ईगोटिस्ट आया, इसके अंदर ईगोइस्ट वाली क्वालिटी तो होती है, बट इसके अंदर एक डिफरेंस ये रहता है, ये बोलना पसंद करता है अपने बारे में कि देखो भाई, मैंने इतनी बड़ी महंगी गाड़ी ली, इतना बड़ा घर है, मैंने ये वाला प्रोजेक्ट करा, वहां पे अचीवमेंट करी, मैंने इतनी सारी चीजें करी, मैंने ये कंडक्ट करवाया। तो ये जो ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी ही बातें बोलने वाले होते हैं, वैसे पर्सन को क्या बोला जाता है, ईगोटिस्ट बोला जाता है। ये जब तक बोलेंगे नहीं, अपने बारे में तारीफ नहीं करेंगे, अपनी चीजें नहीं बताएंगे, तब तक इन्हें शांति नहीं मिलती। तो आपने ये ऐसी पर्सनैलिटी देखी होगी। नेक्स्ट इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, ठीक है, ईगोसेंट्रिक मतलब क्या, जो आपका सेंटर में रखते हैं, बीच में रहना पसंद होता है जिन्हें, उनको क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट इज ईगोमेनियक। ईगोमेनियक क्या हो गया, मेनिया,
पागलपन वाला, जिसके अंदर पागलपन होता है उसको क्या बोला जाता है? ईगो मेनियाक बोला जाता है। तो रिवीजन चल रहा है ना अभी आपका, सारा का सारा चीजें आपको पहले बताई थी, दोबारा से रिवाइज कर रहे हो आप। ये ईगोमेनिया, मेनिया वर्ड है पागलपन वाला, ईगोमेनियाकल, ईगोमेनियाकल मतलब एक एडजेक्टिव सफिक्स, अगर आखिरी में CAL लगा है तो ये क्या बना देता है? एडजेक्टिव बनाता है। तो यहां पे ईगोमेनियाकल क्या बन गया? एडजेक्टिव सफिक्स। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है? जो अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरे के बारे में सोचता है, परोपकारी जो होता है उसको अल्ट्रुइज्म बोला जाता है। बोलना है सबको, वोकैबुलरी को देखते हुए साथ साथ। नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्टिक। अब ये जो अल्ट्रुइस्टिक वोकैबुलरी आपके सामने आई है, अल्ट्रुइज्म से ही आया है, ठीक है। अब ये तो क्या था आपका? परोपकारी वाला जो बिलीफ सिस्टम होता है, प्रिंसिपल होता है, डॉक्ट्रिन होता है, उसको बोला जाता है, दैट इज अल्ट्रुइज्म। अब ये हमारे पास क्या आ गया है? अल्ट्रुइस्टिक। अगर किसी के अंदर अल्ट्रुइस्टिक क्वालिटीज है तो क्या करता है? अपना फायदे के बारे में नहीं सोचता, दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे का हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। तो वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्टिक बोलेंगे। सेल्फलेसली डिवोशन को बोला जाएगा। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब होता है आपका एक दिन छोड़ के या फिर एक कोई भी स्पेस छोड़ के, ऑल्टरनेट डेज। ये जो आपकी क्लास आने वाली है ये ऑल्टरनेट डेज में होंगी। तो ऑल्टरनेट डेज मतलब क्या हो गया? एक दिन छोड़ के, तो ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर मैंने आपको बताया था, याद भी रखना, अदर के लिए होता है, ऑल्टर अदर के लिए। तो ऑल्टरनेटिव क्या? कोई दूसरा ऑप्शन। देखो यहां पे तो मैं उस समय आ नहीं सकता, तो कोई ऑल्टरनेटिव है, आप कोई दूसरे दिन आ सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब अदर ऑप्शन। कोई आप चीज लेने गए कि ये वाला पेन तो है नहीं, दूसरा वाला पेन, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई ऐसे ही लिखने वाला, तो ऑल्टरनेटिव मींस अदर ऑप्शन। नेक्स्ट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मैंने आपको रूट बताया था अदर, ऑल्टर का रूट बताया था आपको अदर, और अदर के बाद ईगो आ गया आई। ऑल्टर ईगो उस पर्सन को बोलते हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह है, आप ही के जैसा सोचता है, बिल्कुल आप ही की कॉपी। आप बोलते हो ये तो मेरा कॉपी है, तो वैसे पर्सन कौन होगा? ऑल्टर ईगो। उन्हें क्या बोला जाएगा? ऑल्टर ईगो। मतलब इसका एक सिनोनिम आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। बेस्ट फ्रेंड के अंदर आप देखते हो ना कुछ वैसी सेम क्वालिटीज होती हैं, तो वैसा ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन जो यूज होता है फिर से अदर, अदर के लिए, मतलब किसी चीज में चेंज आने के लिए मैंने आपको ऑल्टरेशन बताया था। नेक्स्ट इज ऑल्टरकेशन। लड़ाइयां कई तरीके की होती है, मैंने आपको टिफ से शुरुआत कराई थी, TIFF, टिफ मतलब नोकझोंक, छोटी सी, आप सीधा लड़ाई पे आ जाते हो, फाइट पे आ जाते हो। एक था टिफ बताया था आपको, टिफ के बाद मैंने आपको क्या बताया था? क्वारल बताया था, क्वारल के बाद ऑल्टरकेशन, इसमें हॉट वर्ड्स आ जाते हैं, गाली गलौज शुरू हो जाती है, ये ऑल्टरकेशन होता है। फिर ऑल्टरकेशन के बाद अदर चीजें भी बताई थी आपको। ऑल्टरकेशन के बाद टसल बताया था, टसल के बाद स्कफल बताया था, हाथापाई वाला स्कफल। फिर उसके बाद क्या होता है? फाइट होती है। बट हम जनरली जब भी बोलते हैं लड़ाई होगी यार मेरी उससे, तो लड़ाई के लिए आप फाइट यूज कर देते हो। तो स्पेसिफिक वोकैबुलरी जो है दैट इज ऑल्टरकेशन, ये कहा सुनी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। अब अल्ट्रुइज्म मैं आपको बता चुका हूं और ST लग गया है आखिरी में, तो सफिक्स कौन सा है? पर्सन वाला है। नाउन सफिक्स है। अल्ट्रुइस्ट उस पर्सन को बोलेंगे जो सेल्फली डिवोट रहता है दूसरे की मदद करने के लिए। नेक्स्ट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट देखो इंट्रोवर्ट आया, इंट्रो, इंट्रो मतलब क्या होता है? इनवर्ड की तरफ, इंट्रो मतलब इनवर्ड की तरफ, और वर्ड मतलब होता है टू टर्न। अभी इस पे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें अभी डिस्कस होगी, घबराना नहीं है। वर्ड मींस टू टर्न, ये टर्न के लिए यूज करा जाएगा। तो इंट्रोवर्ट मतलब क्या? जो कम बोलने वाले होते हैं उनको इंट्रोवर्ट बोला जाता है। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट आया, एक्सट्रो मतलब क्या है? टर्न है, बट एक्सट्रो जब भी वर्ड के आगे ऐड होता है, वर्ड मतलब क्या बताता है? बाहर की तरफ को टर्न हुआ। जो बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत घुलने मिलने वाले होते हैं, कहीं भी जाते हैं इजिली बात करते हैं, वैसे पर्सन को क्या बोला जाता है? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत बोलने वाले होते हैं, घुलने मिलने वाले होते हैं। बट इंट्रोवर्ट जिनकी थिंकिंग कैसी होती है? इनवर्ड होती है, अंदर ही अंदर सोचते हैं मैंने सही बोला कि नहीं बोला, मैंने गलत बोला, मेरे को यहां पे ये बोलना चाहिए था, मेरे को वो बोलना चाहिए था। काम करने के बाद उनके दिमाग में इस तरीके की थिंकिंग चलती है। तो ऐसे पर्सन कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट, देखो गाड़ी में आता है एम्बी प्योर, आपने सुना होगा एक एडवर्टीजमेंट आता था एम्बी प्योर, एम्बी प्योर। एम्बी प्योर दो काम करता है उसमें, देखना ऐड में, कि बदबू भगाता है, खुशबू लाता है। तो एम्बीवर्ट MB2 को रिप्रेजेंट करता है। सो एम्बी अगर कहीं भी वोकैबुलरी मिलेगी तो वहां पे आपको मालूम चल जाएगा कि एम्बी मतलब क्या होगा? बोथ से रिलेटेड होगा। काफी वोकैबुलरीज में आगे कनेक्ट करूंगा, जैसे कि आपका एम्बी डेक्स्ट्रस है, एम्बी डेक्स्ट्रस, ये वोकैबुलरी यहां पे कनेक्ट हो जाएगी आपकी। फिर इसके साथ साथ आपकी एक वोकैबुलरी और कनेक्ट होगी, दैट इज एम्बीवलेंट।
एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मतलब होता है लविंग एंड हेटिंग एट द सेम टाइम, लव भी कर रहे हो और हेट भी कर रहे हो, तो वैसे उसको क्या बोला जाएगा, एम्बिवेलेंट नेचर बोला जाएगा, एम्बिवेलेंट नेचर। और एम्बीडेक्स्ट्रस जो वोकैबुलरी है ये किसके लिए यूज होती है, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकता है, अभी बताऊंगा मैं, सेशन में आने वाला है आगे। नेक्स्ट इज मिसैंथ्रोप, मिशन, मिशन मैंने एक रूट बताया था आपको, देखो मोस्टली लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच ऐसे ही आपके रूट आ रहे हैं, तो उसमें से एक रूट बताया था मिशन। मिस वर्ड आएगा तो हेट के लिए यूज होता है, मिस हेटरेट के लिए यूज करा जाता है। तो मिस मतलब क्या, घृणा, कहीं भी वर्ड के आगे मिस लगेगा तो समझ लेना कि इसके लिए बात हो रही है, हेट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज एंथ्रो, एंथ्रो मतलब बताया था आपको मैनकाइंड के लिए, जैसे देहरादून में है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब क्या, मैनकाइंड से रिलेटेड हो जाएगा। फिलैंथ्रोप बताया था, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट फिल वर्ड है लव के साथ, एंथ्रोपो, एंथ्रोपो मैनकाइंड मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, उसको क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट मिस वर्ड आया, देन जिनी वर्ड आया, देन आईएसटी आया, आईएसटी पर्सन के लिए होता है। मिस हेट, जो हेट करता है विमेन को, जो हेट करता है विमेन को, उसको क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। अगर मैं इसके आगे आई सी लगा देता हूं, अगर मैंने इसके आगे आई सी लगा दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ये आपका एडजेक्टिव सफिक्स है, मतलब एक एडजेक्टिव बना देगा। जैसे ये वाला कल आपका एडजेक्टिव सफिक्स था, जैसे आप बोलते हो ना यार इसके ना जो व्यूज है कैसे हैं, वुमेन से हेट करने वाले, यार सारी वुमेन को हेट करता है, पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, तो उसके व्यूज कैसे हो गए, मिसोजिनिस्टिक, क्या बोलोगे, मिसोजिनिस्टिक व्यूज हो गए। नेक्स्ट इज मिसोगमिस्ट, ठीक है, मिसोगमिस्ट प्रोनाउंसिएशन भी सेम रखना है, जो यहां से मैं बोल रहा हूं वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आप सबने भी बोलना है। मिसोगमिस्ट वैसे जनरली हम लेके क्या चलता है, मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट नहीं, मिसोगमिस्ट। तो यहां पे मिसोगमिस्ट मिस हेटरेट के लिए। गैम वर्ड जो आता है, गैमोस, ये मैरिज के लिए होता है, गैमोस जो होता है ये मैरिज के लिए होता है। ये सारे डिस्कस होंगे, ये रिविजन चल रहा है अभी ये जो चल रहा है आपका रिविजन चल रहा है, मिसोगमिस्ट। नेक्स्ट इज असेटिक। अब असेटिक कौन होते हैं, असेटिक मैंने आपको बताया था एस्केटेज वोकैबुलरी है, तो वहां से आया है, इसका मतलब होता है मॉन्क या फिर हर्मिट, साधु के लिए यूज करा जाता है। असेटिक कोई है तो मॉन्क या फिर हर्मिट के लिए यूज करा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा रिविजन। इन वोकैबुलरीज को एक बार देख के बोल जरूर लेना अगर आप चाहते हो इंप्रूव करना, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये रहा हमारा आज का सेशन 3, सेशन 3 को बिगिन करते हैं। अब आपके पास जो आज डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स, डिपेंड्स हाउ यू टर्न, किस तरीके से आप टर्न करते हो उसके बारे में आज डिस्कस करा जाएगा। किस तरीके से टर्न मतलब किस तरीके से आप बिहेव करते हो, किस तरीके से आप एक्ट करते हो, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक चीज है कि पहले वोकैबुलरी जो आई है हमारे पास इंट्रोवर्ट आई है, इंट्रो वोकैबुलरी आती है, समझ लेना, अब अच्छे से समझाने को मिल रहा है आपको, समझने को भी मिल रहा है। तो यहां पे आपको इंट्रो वर्ड आता है, तो कभी भी अगर आपको इंट्रो दिख जाए वोकैबुलरी, तो इंट्रो मतलब किसके लिए, इनवर्ड के लिए होने वाला है, किसके लिए, इनवर्ड के लिए। और अगर वर्टो रूट जो आता है, जो लैटिन रूट है वर्टो, ये किसके लिए होता है, टू टर्न मतलब मुड़ने के लिए, मुड़ने के लिए। एक्स्ट्रो अगर वर्ड आता है तो एक्स्ट्रो किसके लिए होता है, एक्स्ट्रो होता है आउटवर्ड के लिए, एक्स्ट्रो किसके लिए, आउटवर्ड के लिए। फिर इसके बाद आती है वोकैबुलरी एम्बी, एम्बी किसके लिए होती है, बोथ के लिए होती है, ठीक है। अब ये कुछ वोकैबुलरीज मैंने आपके सामने लिखी है। इंट्रोवर्ट, अब पहला इंट्रोवर्ट आया। सो इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी होती है, वैसे वाले पर्सन कम बोलने वाले होते हैं, कम इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, अपनी इनवर्ट थिंकिंग होती है उनकी, अपने सोचते ज्यादा है, बोलते कम है, वैसे पर्सन कौन होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, जिनकी थिंकिंग कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, ज्यादा बोलने वाले होते हैं, ज्यादा सोचते नहीं, एक्ट करते हैं। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट उन पर्सन को बोला जाता है जिनका पर्सनालिटी, जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज होती हैं, वैसे पर्सन कौन होंगे, एम्बीवर्ट। एंड जनरली जो लोग होते हैं वो एम्बीवर्ट हैं। एक्सट्रोवर्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, इंट्रोवर्ट भी देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर
एम्बीवर्ट। नेक्स्ट एम्बीडेक्स्ट्रस। अब आ जाते हैं डेक्स्ट्रस वाली वोकैबुलरी में। डेक्स्टर जो वोकैबुलरी है, डेक्स्टर मींस राइट हैंड। डेक्स्टर मींस राइट हैंड। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। तो यहां पे हमारे पास एम्बीडेक्स्ट्रस आया, ये एक एडजेक्टिव बना हुआ है। एम्बीडेक्स्ट्रस उस पर्सन को बोलते हैं जो दोनों हाथों का यूज कर सकता है, दैट पर्सन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे आपने 3 इडियट देखी है, तो 3 इडियट का ये जो कैरेक्टर है वायरस, ये क्या कर रहा था, दोनों हाथों को यूज करता था लिखते हुए। देखो अभी यहां पे इसमें भी लिख रहा है या फिर बोर्ड में लिख रहा होता दोनों हाथों से। तो वैसा पर्सन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। और यहां पे वोकैबुलरी कैसे बन गई, एम्बी वर्ड आया, एम्बी बोथ से रिलेटेड होता है, और इसके साथ हमने कनेक्ट क्या कर दिया, डेक्स्टर को ऐड कर दिया। तो यहां पे जो डेक्स्टर आया, तो डेक्स्टर मतलब क्या होता है, राइट हैंड। अब इसको समझ लेना अच्छे से, डेक्स्टर राइट हैंड। देखो पुराने टाइम की बात बताते हैं, ओरिजिन पे जाते हैं, पुराने टाइम पे। पुराने टाइम में जो राइट हैंड होता था उसको हम क्या मानते थे, स्किलफुल मानते थे। मतलब जो भी राइट हैंड से लिखता है वो ही नॉर्मल इंसान है। जो लेफ्ट हैंड से लिखता था पहले ये माना जाता था नॉर्मल इंसान नहीं है। उनके पेरेंट क्या करते थे, इंसिस्ट करते थे, उनको फोर्सफुली ये बात बोली जाती थी, बेटा लेफ्ट हैंड से नहीं लिखना है, राइट हैंड से लिखना है। पहले के टाइम में ये चलता था। तो पहले ये चलता था, तो लेफ्ट हैंड को क्या माना जाता था, बुरा माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। तो लेफ्ट हैंड से वोकैबुलरी आएगी तो समझ लेना बुरे से रिलेटेड होगा, क्योंकि पहले के टाइम में लेफ्ट हैंडी को कभी अच्छा नहीं माना जाता था। तो राइट हैंड से आएगा, तो राइट हैंड मतलब क्या होगा, कुछ पॉजिटिव वोकैबुलरी होगी। तो राइट हैंड वाला जो पर्सन होता था उसको हम क्या बोलते थे, स्किलफुल बोलते थे। राइट हैंड वाला जो पर्सन होता था स्किलफुल बोला जाता था। अच्छा, स्किलफुल, ये जो वोकैबुलरी मैंने आपके सामने लिखी है, ये वोकैबुलरी भी आपकी 2 स्पेलिंग वाली है, एक तो स्किलफुल और एक स्किलफुल ये वाली है। दोनों में डिफरेंस बस ये ही है, एक आपकी यूएस बेस्ड है और एक यूके बेस्ड है। ठीक है, मतलब कि दोनों वेरिएंट्स है वोकैबुलरी के। ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, बट जनरली आपको ब्रिटिश वाली में ये स्किलफुल देखने को मिलेगा, ये वाली स्पेलिंग एक एल वाली देखने को मिलेगी। सो आ जाते हैं वापस इसमें एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बी मतलब जिसके दोनों हाथ राइट हैंड है, जिसके दोनों हाथ राइट हैंड है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस से हमारी वोकैबुलरी क्या बन गई है कि जो दोनों हाथ राइट हैंड वाला, मतलब कि जो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी है आपके पास डेक्स्ट्रस। अब डेक्स्ट्रस आ गया है तो डेक्स्ट्रस क्या हो जाए, सॉरी एम्बीडेक्स्टैरिटी भी आ गया हमारे पास। एम्बीडेक्स्टैरिटी जो वोकैबुलरी आई है आपकी, बस ये एडजेक्टिव था और इस समय ITY ऐड होते ही ये क्या बन गया, नाउन बन गया। मतलब उसको क्वालिटी के लिए यूज करा जा रहा है। किसके लिए, क्वालिटी के लिए यूज करा जा रहा है। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, TY लगा है, एडजेक्टिव सफिक्स है, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस यूज होता है आपका स्किलफुल के लिए। अगर एग्जाम में आता है ये वोकैबुलरी तो सीधा आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, या फिर आपका आंसर होना चाहिए एडेप्ट। और एडेप्ट की स्पेलिंग याद रखना, ADEPT, ADAPT, वो अलग वोकैबुलरी होती है। अगर वोकैबुलरी आपके पास ये वाली आ गई एडेप्ट, इसका मतलब होता है टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू क्लाइमेट सिचुएशन, उसके लिए बोला जाता है। इसका एक सिनोनिम अक्लेमेटाइज भी होता है, अक्लेमेटाइज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी अलग है और ये वोकैबुलरी अलग है। नेक्स्ट इज डेक्स्टैरिटी। डेक्स्टैरिटी मींस सेम है, डेक्स्ट्रस स्किलफुल था, अगर स्किलफुल वाली कोई क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बीइंग स्किलफुल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्टैरिटी बोलेंगे, डेक्स्टैरिटी। बट एक और चीज आपको याद रखनी है वोकैबुलरी में, एम्बीडेक्स्ट्रस और डेक्स्ट्रस में एक डिफरेंस होता है। अगर हम स्पेलिंग में देखें DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस स्पेलिंग क्या है, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। इस वाली वोकैबुलरी में देखोगे एम्बीडेक्स्ट्रस, इसमें ई मिसिंग मिलेगा आपको, TER नहीं होगा, TR होगा। तो अगर स्पेलिंग याद रखनी है तो इसको याद रखना कि इसमें ई मिसिंग होता है डेक्स्ट्रस में। नेक्स्ट इज डेक्स्टर। डेक्स्टर जो यूज होता है, डेक्स्टर ऑब्वियसली किसके लिए यूज करते हैं, राइट हैंड के लिए यूज करते हैं। अभी यहां बताया था ना आपको, ये राइट हैंड के लिए यूज होता है। तो कहीं भी आपको टू हैंड वाली बात होती है तो एम्बीडेक्स्ट्रस, वैसा पर्सन कौन कहलाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाएगा। ठीक है, वी कॉल दैट पर्सन एम्बीडेक्स्ट्रस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में।
डिपेंड्स ऑन हाउ यू टर्न। फिर से बात आ गई सिनिस्टर। अब सिनिस्टर अगर वोकैबुलरी आती है तो सिनिस्टर को ये याद रखना, सिनिस्टर आपकी लेफ्ट हैंड के लिए यूज होता है। सिनिस्टर वोकैबुलरी जो यूज होती है ये किसके लिए यूज होती है? लेफ्ट हैंड के लिए यूज होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड और कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे और समझ में आए। सो सिनिस्टर क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट हैंड के लिए यूज होने वाला है, लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड हमेशा कैसा होता है इसको याद रखना है आप सबने, ऑकवर्ड होता है। कैसा? ऑकवर्ड होता है। ऑकवर्ड बोलो, क्लमजी बोलो या ईविल बोलो, एक तरीके से ईविल वाला सेंस आ जाता है सिनिस्टर में, ईविल वाला सेंस। तो लेफ्ट जब भी आ रहा है तो लेफ्ट आपका किसके लिए? सिनिस्टर वाला इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इज गॉश। गॉश अगर आपके पास वोकैबुलरी आती है तो गॉश भी आपका किसके लिए यूज होगा? ऑकवर्ड के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, ऑकवर्ड के लिए यूज होगा। तो यहां पे अगर ये वोकैबुलरी आती है आपके पास सिनिस्टर, तो सिनिस्टर अपने आप में नेगेटिव वोकैबुलरी। और सिनिस्टर को ऐसे भी याद कर सकते हो आप, सिन मतलब क्या होता है? पाप होता है। सिन को क्या बोलते हैं? पाप बोलते हैं। तो वहां से भी आप इस वोकैबुलरी को कनेक्ट कर सकते हो। बट सिनिस्टर का अगर ओरिजिन पे जाए तो सिनिस्टर अपने आप में एक ओरिजिन देता है लेफ्ट हैंड वाला, और लेफ्ट हैंड है तो ऑब्वियसली कैसा होगा? ईविल होगा। इस समय कैसा होगा पर्सन? ईविल होगा। और गॉश अगर आ गया, गॉश बोलेंगे इस वोकैबुलरी को, क्या बोलने वाले हैं? गॉश बोलने वाले हैं। तो गॉश मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये भी बना हुआ है सिनिस्टर, और यहां पे क्या है? एक कैट है, पता नहीं आधा इंसान है और आधा कैट है। तो यहां पे डेमी ह्यूमन बोल सकते हैं ना, डेमी ह्यूमन। जैसे डेमी गॉड होता है, आधा इंसान आधा भगवान, वैसी डेमी कैट बोलो या डेमी ह्यूमन बोलो। तो सिनिस्टर क्या हो गया? बुरा, अशुभ के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे यहां पे दिखा दिया कि ये सिनिस्टर हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब यहां पे ये वाला भी देख लो, ये भी क्या हो गया? सिनिस्टर हो गया, ईविल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट गॉशरी। अब गॉशरी अगर वोकैबुलरी आती है, गॉशरी को याद रखना एक नाउन है। इस समय गॉशरी बोला जाएगा ऑकवर्ड, बीइंग ऑकवर्ड। वो क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑकवर्ड, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑकवर्ड, तो वैसी उसको गॉशरी बोला जाएगा। किसी ने या फिर कोई रिमार्क वैसा दिया है उसको भी हम गॉशरी बोलेंगे, जो कि कैसा होने वाला है? बहुत ही अजीब सा होने वाला है, उसको गॉशरी बोला जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉइट। अब ड्रॉइट जो यूज होता है इसको याद रखना, फ्रेंच पे आ गए, पहले लैटिन और ग्रीक पे चल रहे थे। लैटिन जब होता है तो लैटिन एंशिएंट लैंग्वेज है, कहां की? रोम की। और अगर ग्रीक के बारे में बात बोले तो ग्रीक कहां की है? ग्रीस की। तो वहां पे अब आ गए हम किस पे? फ्रेंच पे। अगर ड्रॉइट आता है तो ड्रॉइट किसके लिए आ गया आपका? राइट हैंड के लिए। ड्रॉइट किसके लिए आ गया? राइट हैंड के लिए आ गया, राइट हैंड। तो ड्रॉइट अगर राइट हैंड है तो अगेन क्या हो जाएगा आपका? स्किलफुल होगा। क्या होगा? स्किलफुल होगा। तो एड्रॉइट क्या हो जाएगा आपका? स्किलफुल। मतलब हमारे पास अब दो वोकैबुलरी हो गई स्किलफुल के लिए। एक तो हो गई हमारे पास डेक्स्ट्रस, स्किलफुल के लिए, एक हो गई ड्रॉइट, और एक और बताई थी आपको एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। इस तरीके से आपकी कॉपीज में सिनोनिम बनते जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस पहले भी बोला था, कॉपी में नोट डाउन करनी है वोकैबुलरीज। कॉपी में नोट डाउन करोगे तो आपको याद भी रहेगी। तो ड्रॉइट क्या हो गया आपका? स्किलफुल हो गया। एड्रॉइटनेस, अगर एड्रॉइटनेस के बारे में बात बोले तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वालिटी के लिए यूज हो जाएगा। क्वालिटी, ये क्वालिटी के लिए यूज होगा, क्वालिटी ऑफ बीइंग स्किलफुल, क्वालिटी ऑफ बीइंग स्किलफुल, इसको क्या बोला जाएगा? एड्रॉइट बोला जाएगा। ठीक है, सो दीज वर द वोकैबुलरीज। आगे चलते हैं, लव, प्यार, हेट, घृणा, मैरिज, शादी। अब इनके रूट पे बात कर लेते हैं कि आपका रूट क्या क्या बनने वाले हैं इसमें। तो पहला है हमारे पास मिसएंथ्रोप। देखो मिस वर्ड आया आपके सामने, मिस प्रेजेंट हुआ, तो मिस को इस तरीके से याद रखना है। जब भी आपका मिस वर्ड आता है, MI, एक मिनट, ये हो गया बड़ा पतला वाला, ब्लीक, स्लीक, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहां पे आपका हो गया है ये रूट MIESEN, मिसन। एक तरीके से रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हेट, इट मीन्स टू हेट, किसी से हेट करने के लिए। अगर एंथ्रो वर्ड आता है, एंथ्रोपोज, एक तरीके से समझ लेना, एंथ्रोपोज, तो ये हमेशा याद रखना आपका मैनकाइंड का होता है, मैनकाइंड से रिलेटेड, मतलब मानवता से रिलेटेड उसके बारे में बात होगी।
जिनी वर्ड आता है कहीं भी तो GYNE तो समझ लेना किससे रिलेटेड होगा, विमेन से रिलेटेड होगा, औरतों से बात होगी रिलेटेड, विमेन होगा। अगर गैमोस वर्ड आता है, गैमोस या गैमी बनता है तो ये समझ लेना आप मैरिज से रिलेटेड वर्ड होगा, मैरिज, ये आपका मैरिज से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक और लास्ट में एक और बता देता हूं मैं आपको, वन मोर इज देयर, लोगोस। अगर लॉगोस कहीं आता है या फिर आपने लॉगी सुना है तो ये आपका स्टडी से रिलेटेड होता है, ये किससे, स्टडी से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलो अब लेट्स सी मिसएंथ्रोप। मिस आया, मिस वर्ड आया, मिस मतलब क्या होता है, हेट होता है। अगर कोई हेटर ऑफ मैनकाइंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिसएंथ्रोप बोलेंगे। जो भी हेटर ऑफ मैनकाइंड होगा उसको क्या बोला जाएगा, मिसएंथ्रोप। इस तरीके से लिख सकते हो आप अपने नोटबुक में, हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो वोकैबुलरी हमें किसकी मिल गई, हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो वुमेन से हेट करता है, वैसा पर्सन कौन होगा, मिसोजिनिस्ट होगा। मिसोजिनिस्ट, मिसो आया, जिनी आया, देन IST आया। IST इज अ सफिक्स यूज फॉर पर्सन, पर्सन को यूज करने वाला सफिक्स है। सो मिसोजिनिस्ट उस पर्सन को बोलेंगे जो वुमेन को हेट करेगा। नेक्स्ट इज मिसोगमिस्ट। मिसो वर्ड आया है, मिसो किसके लिए यूज होता है, हेट के लिए, और इसके साथ गैम वर्ड आ गया। गैम मैंने आपको बताया किसके लिए, शादी से रिलेटेड होता है। सो मिसोगमिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो मैरिज से हेट करता है, मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसके कारण उसको शादी से क्या है, हेटरेड है, तो वैसा पर्सन क्या होगा, मिसोगमिस्ट होगा। तो मिसिन, तो मिसिन या फिर ये वाला मिसिन या मिसिन, तो ये याद रखना ये रूट वर्ड होता है जिससे आया है मिसिन, मिसिन से। तो यहां पे आपका मिसिन मतलब क्या होता है, टू हेट। रूट तो आपका कुछ इस तरीके से या इस तरीके से ही है, दोनों मिल जाएंगे आपको, बट ये आपको बस बेसिक से ये चीज याद रखनी है कि आपको मिस देखना है, मिस वर्ड आता है। और ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, अभी आगे काफी सारे सेशंस आएंगे तो उसमें मैं कनेक्ट करूंगा कि मिस में और चीजें भी आती है। तो यहाँ पे मिसिन किसके लिए कनेक्ट हो रहा है, आपका हेट के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वोकैबुलरी क्या बन गई, ये तीनों वोकैबुलरी। नेक्स्ट जिनी आया, जिनी वर्ड कहीं भी दिखता है तो किससे रिलेटेड होता है, विमेन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमने विमेन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा वोकैबुलरी क्या बनी, जिनी बनी। एक वोकैबुलरी आपकी ये भी होती है वुमेन की स्पेशलिस्ट। वुमेन की स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, जल्दी से वोकैबुलरी को बोल दो, सबने बोलना है। वुमेन की स्पेशलिस्ट कौन होती है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट कौन होता है। इस सारे नाम आपको आने चाहिए, ठीक है, अभी आएंगे वो आने वाले सेशन में। अगर जिसको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आगे तो आपको सीखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट गैमोस, शादी से रिलेटेड आ गया, तो शादी के बारे में जहां भी बात होगी तो वहां पे आप क्या समझ लेना, गैमो वर्ड आएगा, सो मिसोगमिस्ट हो जाएगा। एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज वोकैबुलरी आती है तो मैनकाइंड के बारे में, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी उनके बारे में स्टडी, एंथ्रोपोलॉजिकल, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोप, ये सारी वोकैबुलरीज आपकी ऐड हो जाएगी। देखो फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल वर्ड आया, फिल वर्ड कहीं भी आता है, फिलिन, फिलिन कहीं भी आता है तो लव से रिलेटेड हो जाएगा। इसको याद रखना है सबने, अगर फिलिन वर्ड आता है, फिलिन मतलब होता है टू लव, प्यार के लिए, लव के लिए, तो फिलिन वर्ड कहीं भी देखने को मिलता है, इट मींस टू लव। फिलिन कहीं भी देखेगा, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या आ जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट क्या, फिल वर्ड लव से, जिनी वुमेन से, IST पर्सन वाला सफिक्स। फिलोजिनिस्ट उस पर्सन को बोला जाता है जो वुमेन से लव करता है, पसंद करता है या साथ में रहना पसंद करता है, उसको फिलोजिनिस्ट बोलते हैं। अब आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है, एंथ्रोपोलॉजी मींस मैनकाइंड के बारे में स्टडी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो ये थी आपकी शादी और हेट और प्यार, तीनों खत्म। अब शुरुआत होगी आगे पढ़ाई की। नेक्स्ट जिनी, अब ये वर्ड आया वोकैबुलरी आपके पास, जिनी। अब जिनी वर्ड जब भी आता है किससे रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, ऑलरेडी बता चुका हूं। सो वुमेन की जो स्पेशलिस्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, गिनाइकोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, गिनाइकोलॉजिस्ट। अब वैसे आपको बता देता हूं, बुक के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन एक अलग है। यहां पे अगर जो आप देखोगे गिनाइकोलॉजिस्ट देखने को मिलेगा, वैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो, गायनिकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो, गायनिकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। सो गायनिकोलॉजिस्ट भी बोला जाएगा। सो गायनी वर्ड आया, फिर इसके साथ लॉगोस लगा है। लॉगोस किसके लिए बताया था आपको, स्टडी से रिलेटेड बताया था। और IST जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहां पे आपका क्या बन गया,
गायनी वर्ड आया, गायनी किससे रिलेटेड हो जाएगा? वुमेन से रिलेटेड हो जाएगा। फिर लॉगोस किससे होगा? स्टडी से रिलेटेड होगा। और आईएसटी किसके लिए? पर्सन के लिए, मतलब जो स्पेशलिस्ट होगी वुमेन की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गिनाइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट इज गैमोस। गैमोस जो रूट होता है, गैमोस अभी आपको बताया था, ये किसके लिए यूज होगा? मैरिज के लिए यूज होगा। किसके लिए? मैरिज के लिए। अब इसी में देखो आप, मोनो वर्ड आया, ठीक है, ये वोकैबुलरी क्या बन गई? मोनोगमी। इसमें देखना, एक प्रिंटर्स डेविल है, टाइपिंग में एरर है, तो उसको क्या बोला जाएगा? मोनो बोला जाएगा। टाइपिंग में एरर होता है तो उसको बोला जाता है प्रिंटर्स डेविल। प्रिंटर्स डेविल मतलब एरर इन प्रिंटिंग, एक फ्रेज है, एरर इन प्रिंटिंग, उसको बोला जाता है प्रिंटर्स डेविल। सो मोनोगमी वर्ड आया, मोनोगमी बोला जाता है उस कस्टम को इन which one has one marriage। ऐसा रिवाज जिसमें एक पर्सन की एक शादी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोगमी बोलते हैं। वोकैबुलरी इज मोनोगमी। आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मोनो वर्ड आया है तो मोनो किससे रिलेटेड होता है? वन से। अगर बाय आता है तो बाय किससे रिलेटेड होता है? टू से। जैसे बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या करता है? किसी भी एंगल को दो भागों में काटता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? उसे बाइसेक्टर बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम। बाइलेटरल टाइज होते हैं दूसरी कंट्री के साथ। बाइलेटरल मतलब होता है बाइलेटरल, दो साइड वाले। फिर बाइनरी डिजिट्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो बाय वर्ड कहीं भी आता है तो बाय किससे रिलेटेड हो जाएगा? टू से रिलेटेड होगा। ट्राई आता है तो ट्रायंगल से आपको मालूम होता है थ्री से रिलेटेड होता है। पॉली वोकैबुलरी आएगी तो पॉली किससे हो जाएगा? मैनी से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास मोनो आया, बाय आया, ट्राई आया, देन मैनी आया। तो मैनी के लिए जब भी पॉली आएगा, जैसे पॉलीगन्स पढ़े हैं, तो पॉलीगन में क्या होता है? दो से ज्यादा होते हैं एंगल्स, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? पॉली एंगल, पॉलीगन्स बोला जाता है। पॉली एंगल बोल रहा हूं मैं, बट पॉलीगन बोलोगे, क्या बोलोगे? पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन मतलब कि जिनके ज्यादा होते हैं, मैनी के लिए यूज होता है। अब आ गया वोकैबुलरी, दैट इज बिगमी। बिगमी, वैसे तो हम क्या तोड़ते हैं वोकैबुलरी को इस तरीके से, बाय गैमी नहीं, बिगमी बोलेंगे इसे, बिगमी। और इस कस्टम में कितनी मैरिज होने वाली है? 2 मैरिज होने वाली है। देखो एक और चीज है, मैं आपको अभी बता देता हूं, आईएसटी किसके लिए? पर्सन वाला सफिक्स है। आईएसटी जो सफिक्स है पर्सन वाला है। तो आप सबसे क्वेश्चन है, यहां पे सबने ध्यान देना है कि मोनोगमी यूज करा गया है, तो वो पर्सन कौन होगा जिसकी एक शादी हो? उसे क्या बोलेंगे? मोनोगमिस्ट बोलेंगे। अगर जिसकी 2 शादी हो, वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? बिगमिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिगमिस्ट बोलेंगे, ठीक है। वैसे तो बाइगैमिस्ट बोलने की कोशिश कर रहे होंगे कोई, बट आप बाइगैमिस्ट बोलो चाहे जो भी बोलो, एग्जाम में तो वैसे खैर करेक्ट ही होने वाला है, बट प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज पॉलीगेमी। पॉली मतलब क्या? मैनी। और जिसकी मैनी शादी है तो वैसा पर्सन कौन होगा? पॉलीगमिस्ट। नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री। ये तो हो गया पॉलीगेमी, जिसकी 1-2 से ज्यादा शादी हो, जिसकी 2 से ज्यादा शादी हो उसको पॉलीगेमी बोलेंगे, और वैसा पर्सन पॉलीगमिस्ट बन चुका है। पॉलीजिनी, जिसकी 2 से ज्यादा वाइफ हो, वैसे पर्सन को क्या बोला जाएगा? पॉलीजिनिस्ट बोलेंगे। जिसकी 2 से ज्यादा वाइफ होंगी उन पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीजिनिस्ट बोलेंगे। और पॉली मैनी से, जिनी वेमेन से, आईएसटी किससे रिलेटेड हो जाएगा? पर्सन से रिलेटेड हो जाएगा। पॉलीएंड्री, पॉली वर्ड आया मैनी के लिए, देन एंड्री वर्ड आया, तो वैसा कस्टम जिसमें बहुत सारे पति हो, बहुत सारे हस्बैंड हो, जैसे कई जगह होता है, कई जगह पहले से चला आ रहा है कस्टम, तो वहां पे भी क्या होता है? पॉलीएंड्री, काफी सारे हस्बैंड होते हैं, काफी सारी विमेन होती है। जैसे किंग सोलोमन के बारे में था, उनके टाइम में क्या होता था कि 700 उनकी की अपनी 700 वाइफ थी और 300 कॉन्क्यूबाइन बोला जाता है कि इतना होता था। उस समय क्या रूल था कि जो फाइनेंशियली और या इमोशनली इतना अफोर्ड कर सकता है वुमेन को रखने के लिए, वो रख सकता था, मतलब उतनी शादी कर सकता था। तो वहां पे उस समय चलता था ट्रेंड पॉलीगमी का। तो वो कौन सा ट्रेंड चल रहा था? पॉलीगमी का बोला जाता है। तो पॉलीगमी वहां से आ गया। और पॉलीएंड्री मतलब जिसमें बहुत सारे कस्टम, पति वाला कस्टम होगा। जैसे महाभारत में द्रौपदी है, तो द्रौपदी को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीएंड्रिस्ट बोल सकते हैं, पॉलीएंड्रिस्ट। पांचाली भी बोला जाता है, 5 पति वाली भी बोला जाता है। तो वहां पे क्या कहलाएंगी? वो पॉलीएंड्रिस्ट कहलाएंगी। क्या बोला जाएगा? पॉलीएंड्रिस्ट। एंड्रोस वर्ड कभी भी आता है
तो एंड्रोस को आपको याद रखना है, मेल से रिलेटेड होता है, मेल से। आपने देखा होगा कि आपके जो मोबाइल है उसमें एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड, एंडरवर्ड किससे, मेल से रिलेटेड है, और ऑइड आपका किसी बॉक्स, किसी उस क्लस्टर के लिए यूज हो जाता है। तो एंड्रॉइड में इसी तरीके से कुछ बना हुआ होता है, आप सबने देखा होगा एंड्रॉइड में ये इस तरीके का, ठीक है। वैसे ही आपका एस्टेरॉइड भी होता है, एस्टेरॉइड भी होता है। ये तो एंड्रॉइड बताया, एस्टेरॉइड है। एस्टर वर्ड आता है कहीं भी तो समझ लेना एस्टर वर्ड किससे रिलेटेड होता है, तारों से रिलेटेड, तारों से रिलेटेड। अगर मैंने बोला ये बनाओ, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है एस्टररिस्क। हम क्या बोलते हैं इसे, एस्टररिस्क बोलते हैं, ये एस्टररिस्क होता है। तो एस्टर वर्ड आ रहा है जैसे एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी, ये सारा क्या हो जाएगा आपका, एस्टर, तारों से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहां पे मेक एन एस्टरिस्क बोला गया है। एस्टरिस्क मतलब कुछ इस तरीके से बनाने को बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आ गया पर्सन, प्रैक्टिस, एडजेक्टिव, मेकिंग फ्रेंड्स विद सफिक्सेस। अब थोड़ा सफिक्सेस को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जो मैं आपको करवा रहा हूं यहां पे, इस प्रैक्टिस पे सबने पार्टिसिपेट करना है। वोकैबुलरीज मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। याद होने का तरीका यही है, उन्हें बोलो, लिखो, तब तक याद नहीं होगी जब तक बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, याद होना मुश्किल होगा। तो अभी यहां पे वोकैबुलरी को भी सबको देखना है और समझना है। देखो यहां पे हमारे पास मिसैंथ्रोप है या फिर मिसैंथ्रोपिस्ट बोलो, मिसैंथ्रोप बोलो या फिर मिसैंथ्रोपिस्ट बोलो। अगर इसकी प्रैक्टिस के बारे में बात चल रही है, उसके रिवाज के बारे में बात चल रही है, वैसे प्रिंसिपल के बारे में बात चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, मिसैंथ्रोपी। वोकैबुलरी इज मिसैंथ्रोपी। अगर इसके एडजेक्टिव में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिसैंथ्रोपिक बन जाएगा। मतलब आईसी जो सफिक्स है, आईसी सफिक्स किसका है, एक एडजेक्टिव का है। आईसी जो सफिक्स है किसका है, एडजेक्टिव का है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या हो गया, पर्सन हो गया। अब वैसी जो प्रैक्टिस होती है, वैसा कस्टम होता है, वैसा रिवाज होता है, उसको हम मिसोजिनी बोलेंगे। और मिसोजिनस या फिर मिसोजिनिस्टिक बोला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। एक और बात, अगर OUS लगता है तो ये भी एडजेक्टिव सफिक्स है, और आपका IC लगता है तो ये भी एडजेक्टिव सफिक्स ही है। नेक्स्ट इज गिनाइकोलॉजिस्ट या फिर गिनाइकोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट। तो यहां पे गिनाइकोलॉजी बन जाएगा, कॉलॉजी, लॉजी स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के बारे में, एंड गिनाइकोलॉजिकल तो ये आपका AL लगता है, तो AL भी आपका क्या होगा, एक एडजेक्टिव सफिक्स है, जो बाद में लगने वाला है एडजेक्टिव सफिक्स है। नेक्स्ट इज मोनोगमिस्ट। मोनो वर्ड आया, मोनो किससे रिलेटेड, वन से रिलेटेड होगा। गैमी किससे, शादी से रिलेटेड, देन IST पर्सन, मतलब जिसकी एक शादी होगी, मोनोगमिस्ट बोलेंगे। तो वैसा जो कस्टम होगा, प्रैक्टिस होगा, उसको क्या बोला जाएगा, मोनोगमी बोला जाएगा। बोलना है सबने, मोनोगमी। क्या बोलेंगे, मोनोगमी बोलेंगे। नेक्स्ट इज मोनोगमस। अब मोनोगमस क्या आ गया, फिर से क्वालिटी के बारे में बात हो गई। यहां पे क्वालिटी मतलब क्या, उसके एडजेक्टिव के बारे में बात होगी। अगर OUS सफिक्स लगता है तो क्या बनता है, एडजेक्टिव। कॉपी में अलग से अगर आप लिखना चाहते हो तो सारे स्टूडेंट्स ने ये कॉपी में भी लिखना है। अगर OUS लगेगा एडजेक्टिव सफिक्स, CAL लगेगा एडजेक्टिव सफिक्स, IC लगेगा एडजेक्टिव सफिक्स, OUS PIC या फिर IC लगेगा तो एडजेक्टिव सफिक्स। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, बिगमिस्ट। बिगमिस्ट उस पर्सन को बोला जाता है जिसकी दो शादी होती है। तो यहां पे जो प्रैक्टिस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बिगमी बोलेंगे। और अगर OUS ऐड कर दोगे तो OUS सफिक्स बताया था एडजेक्टिव का, सो दैट इज बिगमस। वोकैबुलरी इज बिगमस। नेक्स्ट, अब ये आ गया आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीगमिस्ट। पॉलीगमिस्ट, ठीक है, वैसे पॉलीगमिस्ट नहीं बोलते, पैलिगमिस्ट बोलते हैं, पैलिगमिस्ट। सो पैलिगमिस्ट बोला गया है, पॉलीगमिस्ट बोला गया है। पैलिगमिस्ट में यहां पे पाली आया, देन गमी आया, IST आया, इसका क्या बनेगा, पैलिगमी बनेगा, पैलिगमी, पैलिगमी। और इसका एडजेक्टिव जो बनेगा दैट इज पैलिगमस, पैलिगमस, ठीक है। नेक्स्ट इज पैलिजिनिस्ट, पैलिजिनिस्ट, पैलिजिनी, देन पैलिजिनस। अगेन OUS वाला सफिक्स आया है, बोल बोल के करना है सबने। नेक्स्ट इज पॉलिएंड्रिस्ट, पॉलिएंड्रिस्ट, पॉलिएंड्रिस्ट। नेक्स्ट इज पॉलिएंड्री, प्रैक्टिस पॉलिएंड्री, प्रैक्टिस पॉलिएंड्री। नेक्स्ट एडजेक्टिव पॉलिएंड्रस, एडजेक्टिव पॉलिएंड्रस, एडजेक्टिव पॉलिएंड्रस। नेक्स्ट
पर्सन, philanthropist, philanthropist. Practice, philanthropy, practice, philanthropy. Adjective, philanthropic, adjective, philanthropic. तो philanthropic IC आया तो सफिक्स कौन सा चल रहा है, एडजेक्टिव वाला चल रहा है. नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, 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 एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल. एल आया फिर से एडजेक्टिव सफिक्स, एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल. सो दिस इज लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट. तो लास्ट का एक पॉइंट है असेटिक. असेटिक आता है तो असेटिक किसके लिए यूज करते हो, हर्मिट या फिर मॉन्क के लिए यूज करा जाता है. जो साधु होते हैं उनके लिए बोला जाता है. तो यहां पे असेटिक किससे आया है, आपका इस वोकैबुलरी से आया है जो अभी आपके सामने ही है. तो देखो इसे, ये रहा. ये आपका मॉन्क के लिए यूज होता है या फिर हर्मिट के लिए यूज होता है या फिर सेंट के लिए यूज होता है या फिर सेज के लिए यूज होता है, साधु के लिए यूज होता है. तो उसके लिए रूट आया है. तो एस्केटेस रूट से निकला है तो इसी से असेटिक बना है. तो असेटिक जब भी आता है तो असेटिक बोला जाता है वैसे पर्सन को जो मतलब कि जिसने वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ दिया गया हो, त्याग दिया गया हो. ठीक है, तो यहां पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल चुका हो ऐसा पर्सन, तो उसको मॉन्क बोलेंगे, हर्मिट बोलेंगे, सेंट बोलेंगे, सेज बोलेंगे. एसेटिज्म, एसेटिज्म उस डॉक्ट्रिन को बोला जाएगा जिसको बात को वो फॉलो कर रहा है, उस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है. तो दैट इज एसेटिज्म. नेक्स्ट. सो फाइनली दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. सो सेशन का एंड करते हैं. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे. जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका डे 4 पे आएगा. प्रैक्टिस सेशन मैंने इसी अकॉर्डिंग ही बनाए हैं कि आपको हेल्प करें, बट बात वही है जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए सारे स्टूडेंट के लिए एडवाइस है लास्ट में अगेन कि अगर आप सेशन को वॉच कर रहे हैं, जो भी आपको बात बोली जा रही है, अगर आप चाहते हो रिजल्ट 100%, तो जो भी आपको बोला जाए इंस्ट्रक्शन उसको पार्टिसिपेट करना है. ठीक है. सो दैट्स ऑल. हैव अ ग्रेट डे. जय हिंद.